दोस्तों, एक नगर में एक युवक रहता था। एक दिन जब वह सुबह उठा और जब घर से बाहर निकला तो अचानक उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसकी तरफ उंगलियां दिखा दिखा कर हंस रहे हैं। एक दूसरे के कानों में उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं। वो जिस जगह भी जाता लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगते तो कोई पास आकर सहानुभूति दिखाते हुए उन बातों के बारे में जानने का प्रयास करता जिन रहस्यपूर्ण बातों को उसने सबसे छुपा रखी थी। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था कि आखिरकार गांव वाले उसके लिए ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अब वह पूरी तरह ये बात जान चुका था कि ये काम किसी और का नहीं, उसके ही अपने पक्के दोस्त का है, जिसने पूरे गांव वालों को अपने ही मित्र के बारे में, उसकी सारी कमियों के बारे में, उसकी पहले की गई गलतियों के बारे में सारी बातें बता दी। और उस पक्के मित्र के ऐसा करने का कारण था कल रात हुई एक छोटी सी बात पर झगड़ा। इतना ही हुआ था कि उस पक्के दोस्त ने अपने ही मित्र की सारी बुराइयों को, सारी कमियों को, सारे रहस्यों को सारे गांव वालों के सामने बता दिया। अब उस युवक के पूरे गांव में बदनामी होने लगी। उसके युवक के स्वयं के परिवार वाले भी, पत्नी, बच्चे उस युवक से घृणा करने लगे। सभी लोग उनसे नफरत करने लगे। कोई सम्मान नहीं करता। इस तरह के बदनामी और परिवार वालों की उपेक्षा के कारण अब वह अपना जीवन नष्ट कर देना चाहता था। उसने लगभग निर्णय ले लिया था, बस अब जीवन को समाप्त कर देना है। उसने सोच लिया था कि बस कल सुबह उफनती नदी में कूदकर वह अपनी जान दे देगा। उसका निश्चय बिल्कुल पक्का था। उसका विश्वास अब किसी पर न रहा, न परिवार पर, न ही दोस्तों पर और न ही खुद पर। अब एक एक पल वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह उस उफनती नदी की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु की कुटिया दिखी। उसे याद आया कि यह बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु तो उसके गांव के जंगल में तब आया था जब वह युवक एक किशोर बालक था और वह बौद्ध भिक्षु तब जवान था। साथ ही उसे ये भी याद आया कि यह भिक्षु तो अक्सर उसके गांव में जीवन प्रबंधन, जीवन की समस्याओं और उसके समाधान पर उपदेश देने आया करता था। तभी युवक ने सोचा, क्यों ना इस बुजुर्ग भिक्षु से आखिरी बार मिल लूं, उनका आशीर्वाद ले लूं, फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। जब युवक भिक्षु के पास पहुंचा और जब भिक्षु ने उसे बड़े स्नेह से, प्यार से बात किया तो वह युवक भिक्षु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। आपने जितने स्नेह से, प्यार से मुझसे बात किया, इतने प्यार से तो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा। युवक ने कहा, मेरे घर में मुझसे कोई प्यार से बात नहीं करता। उस युवक ने कहा, मेरी बदनामी हो चुकी है, जो भी कार्य करता हूँ असफल हो जाता हूँ। मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे माँ बाप मुझसे कोई प्यार नहीं करते, कोई भी सम्मान से मुझसे बात नहीं करता। मैं जिस मित्र पर भरोसा करता था उसने ही पूरे गांव में मुझे बदनाम कर दिया। मैंने कभी अपने रहस्य उस मित्र से कहे थे, उसने मात्र एक झगड़ा हो जाने पर सारा रहस्य गांव वालों से कह दिया। गुरुदेव, अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे असफलता ही मिलती है, मुझसे कोई सम्मान से बात नहीं करता। मैं तो मरने जा ही रहा था। जब आपकी कुटिया देखी तो सोचा आपका आशीर्वाद ले चलूं, अंत में कुछ भला काम मुझसे हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु उस युवक की बात बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुमने वो गलती की है जो संसार के अधिकांश लोग करते हैं। अपने पूर्व की कमियां, कमजोरियां, गलतियों को लोगों से कहना, लोगों को अपना समझकर बता देना। ये दुख तुम्हारे स्वयं की गलतियों के कारण ही तुम्हें मिल रही हैं, पर इनका समाधान ये नहीं है कि तुम अपना जीवन समाप्त कर दो। इस संसार में गलतियां सभी करते हैं, सभी के अंदर दोष विद्यमान हैं, सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं। कोई यहाँ पर पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है।
कुछ की कमियां छिपी रह जाती हैं, तो कुछ लोगों की कमियां, गलतियां सबके सामने उजागर हो जाती हैं। गलतियों को सुधारा जा सकता है, अपने कमियों को दूर किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें जीवन की कुछ ऐसी 6 बातें बताने जा रहा हूँ जिसे हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी इन बातों को नहीं बताना चाहिए। और अंत में तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे पालन करके तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीने का एक मकसद मिल जाएगा और इन बातों पर चलकर तुम्हें मान सम्मान और सबका प्यार मिलेगा। मेरे बच्चे, उन 6 बातों में से पहली बात है अपनी पूर्व में की गई गलतियों के बारे में या शरीर की बीमारियों के बारे में, कमजोरी के बारे में भूल से भी किसी से नहीं कहना चाहिए। जिन्हें तुम अपना मानते हो और अपने मन की सारी बात कहते हो, वक्त बदलने पर वो भी तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं। तब वे तुम्हें बदनाम कर सकते हैं। वैसे तो कमियां हर किसी में होती हैं, पर जो इन कमियों को अपने अंदर ही छुपा लेता है वह हमेशा जीवन में विजय होता है। दोस्तों, ये बात तो हम सबको भी सीख लेनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीब का क्यों ना हो। हमें अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपना मन हल्का करना ही चाहते हैं और किसी से बताना ही चाहते हैं तो सिर्फ 2 लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। एक तो स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान के सामने आप अपनी मन की बात कहें, उनके सामने रोएं, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी पीड़ा को कहें, उनके सामने आप आंसू बहाएं। दूसरा है आपके सच्चे गुरु, आप सच्चे गुरु की तलाश करें। लेकिन आज के समय में सच्चे गुरु का भी मिलना बहुत कठिन है। इन 2 के अलावा हमें किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। परमात्मा और सच्चे गुरु ही सच्चे मित्र हो सकते हैं, वही सच्ची राह दिखा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने जो दूसरी बात बताई वह थी, कभी किसी से अपनी मजबूरी ना बताओ, किसी से कुछ ना मांगो, भले ही रूखा सूखा रोटी खाकर अपना समय बिता लो। किसी को भी ये आभास न होने दो कि तुम अभी कष्ट में हो। दोस्तों, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वह बाद में हमारी मजाक भी उड़ाता है। आप भी अपने स्वाभिमान में जिएं, कभी किसी से कुछ ना मांगें, अपनी मजबूरियों को किसी से ना कहें। एक वक्त आएगा जब ये तूफान ठहर जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहें। दोस्तों, जो तीसरी बात उस बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को बताई वह थी घर के कलह के बारे में, अपने रिश्तेदारों के झगड़ों के बारे में किसी दूसरों से ना कहें। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की बातें बाहर के लोगों से करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि वक्त आने पर वह व्यक्ति आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जा सकता है या झगड़े करवा सकता है। दोस्तों, जो चौथी बात उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कही वह थी अपनी आय, अपनी धन संपत्ति के बारे में किसी से ना कहें, इसे बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी धन संपत्ति के बारे में लोगों को बताते हैं, कई ईर्ष्यालु, कई शत्रु बन जाते हैं और वे बात बात पर घात लगाए रहते हैं कि किसी तरह इसको नुकसान पहुँचे। जो 5वीं बात बौद्ध भिक्षु ने बताई वह थी कि भूल कर भी अपने मित्रों को अपने शत्रुओं और मित्रों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कभी झगड़े हो जाने पर, कभी मित्रता टूट जाने पर वह मित्र भी शत्रुओं से मिलकर तुम्हें अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। 6वीं बात, अपने दान के बारे में भी किसी से नहीं कहना चाहिए। कहा जाता है यदि दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा होता है और मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए अहंकार बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य का तो कोई साथी नहीं होता,
कोई सहयोगी नहीं होता और इस जीवन को बिना किसी के सहयोग के जिया भी नहीं जा सकता। 6वीं बात पूर्ण होने के बाद बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, अभी तक मैं तुम्हें उन बातों को बता रहा था जिसे तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिसे तुम सबसे कह सकते हो। मेरे बच्चे, वो बात है लोगों की निस्वार्थ सेवा। तुम लोगों की निस्वार्थ सेवा करो, इससे तुम्हें जीवन जीने का एक मकसद मिल जाएगा। हमें कोई ना कोई एक ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो निस्वार्थ हो। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है। यदि ऐसे लोगों की कोई सहायता कर दे तो उनकी भी ज़िंदगी बन सकती है, उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। तुम अपने गांव के मित्रों के साथ ऐसे लोगों के सहारा बनने का प्रयत्न करो। चिकित्सालय में, वृद्धाश्रम में, बालाश्रम में या गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपनी सेवाएं दो। मेरे बच्चे, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न होती है, हम अंदर से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, उस दिन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस युवक को जीवन जीने का एक मकसद मिल गया। दोस्तों, आप भी बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई हुई 6 बातों के प्रति सावधान रहें, जीवन में अपना मकसद ढूंढ लें। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।